अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में एक संकल्प लिया है, 1 रुपया भी आपका किसी व्यक्तिगत जीवन में खर्च नहीं होगा। ये हनुमान जी महाराज की शपथ लेकर के संकल्प लिया गया है। उससे बड़ा संकल्प ये है कि आपके पैसे का सदुपयोग होगा। ऐसा भी नहीं कि वो पैसा गौशाला में लगे और उसका व्यस्त बैठ के खर्च हो, ऐसा भी नहीं होगा। जहां जहां उचित रहेगा, कम से कम में रहेगा, जैसे जैसे में रहेगा, उसमें आपका पैसा विधिवत खर्च होगा। एक बात और मैंने आप सबको कल बताई थी, ये तो हमेशा आप अपने ध्यान में रखना कि समाज में सब अच्छे बुद्धिजीवी लोग, ज्येष्ठ वरिष्ठ, सब सुंदर विवेक रखने वाले सभी सम्मानजन विराजे। हमने आपसे कल भी कहा था, ये जो 7 दिन 7 रात का दान है आपका, दान तो हम आपसे वर्ष भर लेते हैं, साल भर आप लोगों से दान लेते हैं। जहां जहां भी कथाएं होती है, चाहे भैया की हो चाहे हमारी हो, कथा से लास्ट 3 दिन में झोली फैला करके भैया मैया के लिए भीख मांगी जाती है। पारितोष के रूप में उसमें आप अपनी सहयोग राशि देते, वो राशि यहाँ करके जमा हो जाती है। पर आप 7 रात में यहाँ जो राशि देते हो, 4 साढ़े 4 इस राशि से साल भर भैया मैया की सेवा हो। एक 7 दिन 7 रात में दिया हुआ आपका दान आने वाले 358 दिन चलता है, तो फिर से वो महावर्ष करवा जाता है और आप सब फिर वो भी परिवार में बैठ सकते, वो सत्कर्म अपने माता पिता, अपने पितृ, अपने परिवार की सुख समृद्धि के निमित्त करके आगे चले जाते हैं। एक बात और हम आपको बता दें, समय तो प्रेम पराकाष्ठा पर परिपूर्ण है, लगभग 2-3 मिनट से हमारे पास। अगर आज के समय में अगर किसी को अरे एक और खींचे तो नहीं आ रही। वर्तमान की स्थिति में अगर कोई परेशान है तो केवल आप भैया मैया परेशान आ गए और कोई नहीं। अगर कोई ये कहे कि गरीब है, तब आज के समय में कोई गरीब नहीं है। अब गरीब केवल वो है जो नाकारा है, जिसे करो खाओ नहीं जा रहा, केवल गरीब वो है, बाकी गरीबी नहीं। बड़ी प्यारी व्यवस्थाएं चल रही है, कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार। कोई गरीब नहीं, कोई परेशान नहीं है। अब अगर कोई असहाय हो, कोई परेशान अगर है, तो भी आप मालकी से तो गए थे, अगर दूध देने वाली भैया घर में है, जब तक दूध दे रही है तब तक तो घर में है, और जैसे ही दूध देना बंद किया वो समाज का कोई पता होना चाहिए, वही भैया गोभी परिवार की शोभा। जो भैया रोड पर एक्सीडेंटल है या कहीं से कोई सूचना मिलती है और वो गैया यहाँ करके लाई जाती है। आप अगर चाहो तो जब भी आप कभी भोजन सीखने जब जाओ, भंडार समाप्त करने जाओ, तो आप गैया मैया की अस्पताल की तरफ जाना। वृद्धाश्रम के नीचे एक कक्ष बनाया है जहाँ पर ज्यादा मच्छर ना हो, कुत्ता वगैरह वहां ना जा पाए। अभी आप वहां जाकर के देखोगे तो आज की स्थिति में अभी भी है जिनके पाँव नहीं है, कमर टूट गई है, एक्सीडेंट होकर के आई है, अभी भी वो भैया मैया की सेवा आप देख सकते हो। तो आपको लगेगा कि मेरी दी हुई राशि अगर इस स्तर में लग रही है तो आप भी बड़भागी हो, तुम्हारे माता पिता भी बड़भागी है, तुम्हारा परिवार भी बड़भागी है, तुम्हारा संपर्क भी बड़भागी है। इतने बड़े घर में भी शोभा भैया मैया के स्तर के लिए तुम्हें बनाया है। तो केवल अब परेशान भैया मैया है, परेशानी का कारण ये है। अब यहाँ भैया मैया की महिमा 2 बात हमें ये बताया है, जिन लोगों ने अपने जीवन में वो लोगों क्या हो लगे भाई गंजे कौन नहीं है, ऐसे गंजे साहब जमले लूली अपांग दूध वाले कौन गंजे नहीं है।
हैं? ये तो थोड़ी जी ये हमारे घर के दोनों की मनानी की बात और खास की बात, ये दोनों हमारे घर के चले। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में गोदोहन किया हो वो जरा ध्यान करें। जब दिन भर की गैया जब अपने घर में खाती थी और शाम को जब माने गैया अपने बछड़े को काटते काटते अपने ऐसे लोगों को ध्यान बताओ। अगर ये बात था तो अभी आप लोगों के अनुभव में नहीं होगी, पर जिन जिन के अनुभव में वो बताओ। जब जब भी मालिक अपने घर में गैया लगाता था तो गैया अपने बछड़े को काटते काटते उसका कंधा सुनती थी। पता है गैया मैया क्या करती थी? गैया मैया के नाम में मालिक के शरीर में आने वाली बीमारी का 2 महीने पहले आवाज हो जाता है। वो 2 महीने पहले जा जाती है, 2 महीने बाद मेरा मालिक बीमार हो जाएगा। फिर वो जैसे खलियान जाती थी, पत्ता रुखड़िए पानी झरना को नाले को जहाँ जहाँ को वो जरूरत पड़ती तो वे चर के सामने भरे आती और अपने मालिक से कह देती जो है 1 कटोरी दूध और 2 रोटी दूध में डालकर खा ली, जो हम देखें कौन बीमारी आ रही आपके घर है। आज हर घर में बीमारी है। इसका कारण जानते हो क्या है? क्योंकि गैया घर से बाहर। जितनी भी माताएं बेटी हैं वर्तमान की स्थिति से आप लोग देख लेना। आदमी पूछा के मोड़ा बहुत तो 10 टोर का ही नहीं कराओ। तो सास या दादी मुंह बना के कहते कि जितने में 10 टोन हो ना तो उतने में तो अस्पताल से छुट्टी भाई 12 तो नहीं। जितना भज्जा के अस्पताल से छुट्टी भाई 2.5 लाख लगे थे। जब भज्जा घर आए थे काय में लड़का बनवा था, काय में बाजी बजवा था, घर के तो बाजी बज गए। जानते हुए क्या स्थिति है? अभी आप महंत जी के मुख से सुन रहे थे, सही बिलोने की चर्चा चल रही थी। ये बात भी जिनको ध्यान हो जरा ध्यान में रखो। बहन बेटी के यहाँ 4-5 महीने का गर्भ रहता था। सास बहू से कहती जाओ बेटा जो मैवा ले। 5 महीने का गर्भ रहता था। 10-15 लीटर छाछ मथानी से बिलोती थी, मथानी खेलती थी, पसीना पसीना हो जाती। सास कहती बेटा वे पसीना बहा ले, समय आए तो फिर बहाने पर है। केवल ये सही बिलोने के कारण दुनियादारी से ये कितने कष्ट में हो आप सब समझ गए होंगे। कितने कष्ट में हो आप सब समझ गए होंगे। तो ये केवल गैया मैया के घर से जाने का हमें जो हानि भई है, हर परिवार में रोग, बच्चों के लिए निमोनिया जैसी बीमारी, जितनी भी यहाँ 70-80 साल की माताएं बैठी हैं, आप जरा ध्यान करो। जब बाप के पास छोटे छोटे बेटा होते, निमोनिया जैसी कोई बीमारी की कोई दवा नहीं थी, और जिन जिनको बताओ तो बताओ दवाई हती था उस समय। केवल गैया मैया का गोमूत्र और तन्नक सी हिंदी गलिया, एक गलिया पे घोरी और छाती पे लगाकर 5 मिनट को कमरा उड़ा देती। बेटा तुरंत घोड़ा भाई खेलने लगत तो, और वो कहाँ रही ये चीजें। पर आज गैया मैया को आता है आप सबसे, क्योंकि उन्होंने बड़े ऋण करे हैं मेरे ऊपर, उनको आता है और आप पर कृपा है उनकी, तो साथा पर आप खड़ी उतर रहे हो। मैं बड़े भैया है ये अलग बात है, और उनके संकल्प को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि आपके मन में इतना सुंदर संकल्प। सबसे पहले तो ये आया, छोटी में बड़ी बात ना हो, ये हमारे परिवार की बात है, पर फिर भी सबसे पहले बिना दूध वाली गैया गौशाला में रहेगी। तो आज आपको पता होना चाहिए 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जाने में किसी गैया का दूध किसी ने निकाला हो भगवान जाने, पर हम दोनों भाइयों के सामने वे गौशाला में गैया नहीं चली। 9 सालें पूरी हो चुकी और ना लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। और ना हम लोगों ने कभी कहा है कि कोई विशेष भी अगर आगा तो कहते भैया 40 रुपए जाओ दूध तुम खुद मंगा ले। हम पानी तो क्या है गौशाला में। अभी देखो, अभी भी अगर हम आपकी जो भी सेवा कर रहे हैं तो रोज सुबह शाम दूध आ रहा है, उसका पैसा जाएगा, आप सबके हिस्से से जाएगा, पर वो गौशाला कभी तो नहीं है। केवल और केवल असहाय विकलांग नेत्रहीन जन्मांध विकलांग ऐसी गैयों का संकल्प पूज्य गौपीठाधीश्वर महंत जी के कर कमलों में है। थोड़ी सी सेवा का अवसर इस शरीर को भी प्राप्त हो रहा है। उतना तो नहीं है सामर्थ्य जितना आपका है, पर किसी कल्प वृक्ष छाया में बैठने में शीतलता प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से पूरा सावरे सरकार परिवार इस मंगलमयी सभा में सेवा में लगा है। और आप सबसे भी अगर कोई संकल्प करना है
परंतु केवल गैया मैया की रक्षा, गोवंश की रक्षा और गैया मैया की सेवा करना है। बाकी संतान की सेवा तो देखो ऐसी है, तुमने वो भी करी मुझे तो तुम्हारा है करे वो कैसे पावे हुए रूपे पेड़ बबूल को आम कहाँ से हुए। दुनियादारी का भाव तो ये है, पर अपन को तो केवल उद्देश्य एक बना करके चलना है कि केवल और केवल गैया मैया की सेवा, और वो भी जो रोड पर खड़ी केवल उनकी सेवा। अगर पूरा दृश्य आपको सुनाया जाए, कल हम